हर हर महादेव। कल आपने शिव पुराण के 18वें अध्याय में सुना था कि किस प्रकार से शिव और सती का विवाह होता है। उसके बाद आज के अध्याय में आप सुनेंगे कि ब्रह्मा और विष्णु जी द्वारा भगवान शिव की स्तुति करना। कन्यादान दक्षिणे करके शंभु को उपहार दिए, विप्रगणों को दान दक्षिणा देकर जय जयकार किए। हरिलक्ष्मी तब हाथ जोड़कर शिव की स्तुति करते हैं। विष्णु जी और लक्ष्मी जी भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रही हैं। जगत पिता हो आप सभी पर करुणा ही करते हैं। माता सती जगत माता है, जग का पालन करती हैं। भक्तों की रक्षा के कारण ही जग में अवतरती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी भगवान शिव का किस प्रकार आराधन करते हैं, अब उसका वर्णन सुनिए। शंभु सती का आराधन हरि लक्ष्मी इस प्रकार करते हैं। शंभु सती विधि सम्मत अग्नि के फेरे लेते हैं। स्तुति के समय ही मुहूर्त आ गया और भगवान शिव और सती ने अग्नि के फेरे लिए। अग्नि अद्भुत उत्सव वहाँ सजा था, बाजे सहनाई बजते थे। स्त्री मंगल गान कर रही, लोग नृत्य करते थे। विष्णु जी कहते हैं, हे शिव, आप इस सारी सृष्टि के रचनाकार हो, आप ही इस संसार को उद्धार करने वाले भगवान सूर्यदेव हो। विष्णु ने फिर कहा शंभु से, आप प्रकृति के रचनाकार, ज्योतिर्मय है रूप आपका, आप करें सबका उद्धार। मैं ब्रह्मा और रुद्र ये सब आपके ही रूप, मैं का अर्थ यहाँ विष्णु जी से है। विष्णु जी, ब्रह्मा जी और रुद्र ये तीनों भगवान शिव के ही रूप हैं और हमसे ही आप तीनों कार्य रचना पालन और संहार का कराते हैं। मैं ब्रह्मा और रुद्र आपके ही तो रूप कहते हैं। रचना पालन संहार आप ही तो हमसे करवाते हैं। ये सारा सृष्टि आपका ही अंश है प्रभु, आप सभी में व्याप्त हो। ज्योतिर्मय रूप आपका है, आप सभी के अंतर में वास करते हो। जगत आपका अंश प्रभु, आप सर्वव्यापी हो। ज्योतिर्मय है रूप आपका, प्रभु घट घट वासी हो। जैसे हाथ, कान और मुंह और सिर हमारे शरीर में होता है, वैसे ही हम सब भी शिव के शरीर के हिस्से मात्र हैं। जैसे कर अरु कान हाथ मुंह सिर शरीर में होते हैं, वैसे ही हम सब भी शिव तन के ही से होते हैं।
निर्गुण निराकार भोले सब दिशा कर रही मंगल गान। ऋषि मुनि करते चरण वंदना, गाते हैं शिव के गुणगान। ऐसे भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मुझसे कोई अपराध हो तो मेरी विनती है कि आप मुझे क्षमा कर दें। ऐसे शिव की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। यदि कोई अपराध बने तो विनती ही कर सकता हूँ। क्षमा करें प्रभु हो प्रसन्न, हम भक्तों का उपकार करें। हम सब भक्त प्रफुल्लित होकर प्रभु की ही जयकार करें। जब भगवान शिव ने विवाह की सभी रीतियों को निभा लिया तब उन्होंने सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली और जिसकी जो इच्छा थी वो स्वतः पूरी हो गई। शिव ने ब्याह रीति पूरी कर सब पर कृपा दृष्टि डाली। सबकी मांगे पूरी हो गई, कोई नहीं रहा खाली। फिर शंभु और सती को लोग बधाई देते हैं और कहते हैं कि सदैव दृष्टि डाले रखना। शंभु सती को लोग सभी फिर खूब बधाई देते हैं। सदा दृष्टि डाले रखना ये वर शंभो से लेते हैं। शिव बोले ब्रह्मा जी अब तो आप पुरोहित हो मेरे, बनकर के आचार्य आपने करवाए मेरे फेरे। आपने ही आचार्य बनकर मेरे फेरे करवाए हैं तो आप आज से मेरे पुरोहित हो गए। कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा का विधान भी होता है। धर्म कार्य करवा कर गुरु को जो नहीं दक्षिणा देता है, ऐसे कार्यों में अपूर्णता सदा व्याप्त रहती है। इसीलिए दक्षिणा जरूरी धर्म कार्य में रहती है। आपने मेरे फेरे करवाए हैं इसीलिए आपको दक्षिणा देना मेरा फर्ज है, क्योंकि दक्षिणा ना देने से शादी ठीक नहीं मानी जाएगी। आप ही ब्राह्मण हो, आप बताओ कि आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। जो भी चाहते हो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। हे ब्राह्मण बतलाएं दक्षिणा के स्वरूप में जो चाहे, मैं इच्छा पूरी कर दूंगा। जो भी चाहे वर पाए। हाथ जोड़ कर ब्रह्मा जी ने शिव से ये उच्चार किया, ये पावन वेदी है जिसमें शंभु सती का ब्याह हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस पावन वेदी में आपका और सती का विवाह हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप सदैव दोनों लोग इसमें वास करो और भक्तों को जन्म जन्म तक दर्शन देते रहो और उनके पापों का नाश करो। और इसी बहाने हे नाथ मुझे आपका साथ भी मिल जाएगा,
मैं यहीं आश्रम बना लूँगा और मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। आपकी इसी वेदी का मैं सुंदर श्रृंगार करूँगा और जो भी दर्शन पाएगा वो प्रभु की कृपा से मुक्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी और फागुन के दिन यदि नक्षत्र के रविवार का दिन होता है तो इस वेदी का दर्शन पाने वाले व्यक्तियों के पाप धुल जाते हैं। जो भी इच्छा रखकर मनुष्य दर्शन करने आता है निश्चित ही उसकी इच्छा संभव पूर्ण कर देते हैं। शिव प्रसन्न हो गए और बोले, ब्रह्मा जाओ, तेरा वचन सत्य होगा। सदा सदा के लिए आप दोनों इसमें ही वास करो। भक्तों को दर्शन दो, पापी जन के पाप विनाश करो। मुझको भी है नाथ आपका साथ सदा मिल जाएगा। आश्रम यहीं बनाऊं अपना, जीवन पावन हो जाएगा। सदा आपकी वेदी का सुंदर श्रृंगार करूँगा मैं। जो भी दर्शन पाएगा प्रभु कृपा मुक्त हो जाएगा। चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी फागुन नक्षत्र रविवार मिले। जो भी वेदी दर्शन पाए उसके सारे पाप धुले। जो इच्छा रख कर मनुष्य दर्शन करने आएगा निश्चित ही उसकी इच्छा को शंभु पूर्ण करवाएगा। शिव प्रसन्न हो बोले, ब्रह्मा तेरा वचन सत्य होगा। वेदी मध्य सती शंभो का मूर्ति रूप प्रकट होगा। तो आज आपने भगवान विष्णु की और भगवान ब्रह्मा जी को जो उन्होंने दक्षिणा के रूप में वर दिया उसके बारे में सुना। कल आप सुनेंगे कि शिव और सती वापस कैलाश लौटते हैं। इसका वर्णन सुनने के लिए आप कल प्रातःकाल हमारे साथ जुड़ें। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे नए भक्त श्रोतागण हैं, शिव भक्त हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस पेज को फॉलो अवश्य करें ताकि प्रतिदिन की सभी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। फेसबुक पर हमारा ये प्रातःकाल लाइव प्रोग्राम होता है और सायंकाल इस प्रोग्राम को हम यूट्यूब पर डालते हैं। यूट्यूब के बाद आप कभी भी हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी इसको सुन सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।